नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें थी और हर कोई इस मुलाकात को बहुत ज्यादा उत्सुकता के साथ देख रहा था। इसके पीछे वजह कई थी। सबसे पहले याद कीजिए, हाउडी मोदी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप परिवार को इस बात का न्योता दिया कि आप भारत आइए, भारत आपका बाहें खोलकर स्वागत करने के लिए तैयार है। और यही हुआ। हर कोई अब यही कह रहा है कि हाउडी मोदी सिर्फ एक ट्रेलर था। पिक्चर जो थी वो लोगों ने अहमदाबाद में देखी, पिक्चर लोगों ने आगरा में देखी, नई दिल्ली में देखी, और यहीं से सारा का सारा खेल शुरू होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच किस तरह की बातें हुई, किस तरह के फायदे भारत को हुए, उनमें एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें स्वास्थ्य योजनाओं से लेकर सामरिक ताकतों का जिक्र है। मतलब कि भारतीय नौसेना को जिस तरह से इजाफा हो रहा है, हेलीकॉप्टर्स के जरिए अपाचे हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो भारत को मिल रही हैं। लेकिन मैं उन विस्तार पे नहीं जाकर उन सारी चीजों का बात नहीं करूंगा। मैं उन अहम बिंदुओं पर बात करूंगा जिससे पाकिस्तान को चोट पहुंची है, उन बिंदुओं पर बात करूंगा जिससे कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों को चोट पहुंची है, उन बिंदुओं पर बात करूंगा जिसके जरिए सीएए के थ्रू लोग दिल्ली में हंगामा खड़ा करना चाहते थे और यह बताना चाहते थे कि वो चीज जो कश्मीर में 2000 के दौर में बिल क्लिंटन के स्वागत के दौरान हुई थी। और इसलिए मैं एक एक आंकड़ा लेकर बैठा हुआ हूं ताकि बहुत तल्लीनता के साथ आप लोगों को यह समझाया जा सके कि क्या कब कब हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने उन अहम मुद्दों पर क्या कहा जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें थी, फिर चाहे वो कश्मीर में मध्यस्थता का मामला हो या फिर सीएए को लेकर बातचीत हो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली में ये सारी चीजें क्यों हुई। 2000 का दौर याद कीजिए। 2000 में जब बिल क्लिंटन भारत पहुंचे तो कश्मीर में उस वक्त पे तकरीबन 36 लोगों को मार दिया गया था और ये 36 सिंहपुरा की पूरी घटना थी। और इससे एक तरह का यह संदेश देने की कोशिश की गई थी कि भारतीय प्रधानमंत्री को देख लीजिए, भारत की स्थितियों को देख लीजिए, यहां पर किसी भी तरह के इस तरह के नरसंहार जो है वो होते रहते हैं। यही चीज दिल्ली में करने की कोशिश की गई थी डोनाल्ड ट्रंप जब आ रखे थे। और आज जब, क्योंकि मसला सीएए को लेकर जुड़ा है, आज जब डोनाल्ड ट्रंप से सीएए को लेकर पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर इस बात को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। किसी देश को उसके लोगों के हक में फैसला करने का पूरा अधिकार है, सरकार को अधिकार है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए बेहतर करेंगे, ऐसा उनका मानना है। उनको दिल्ली के मामले पर जानकारी थी, जो दिल्ली में घटनाएं हो रही हैं उनको जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी इस तरह की बात नहीं कही जिससे बीजेपी पर सवाल खड़े हो सके, भारत सरकार पर सवाल खड़े हो सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े हो सके। अब इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा कुछ उस पर कह नहीं पाए। दूसरी बात आप इसको इस लिहाज से देख सकते हैं कि कूटनीति जो कि दोनों देशों के जरिए चली आ रही है, हर कोई जानता है कि दोनों देश इस वक्त पे इस मंच का इस्तेमाल इसलिए भी कर रहे हैं कि कूटनीतिक तौर पर दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हों। तो सीएए को लेकर तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं कहा। बड़ा मुद्दा कश्मीर को लेकर था, क्योंकि जब जब इमरान खान पाकिस्तान से ये बात कहते थे कि कश्मीर को लेकर अमेरिका को मध्यस्थता करनी चाहिए, मीडिएटर बनना चाहिए, उस वक्त पे याद कीजिए भारत की तरफ से हमेशा यही प्रतिक्रिया आई कि ये भारत और पाकिस्तान का आपसी मसला है, इस पर किसी तीसरे देश की दखलंदाजी मान्य नहीं होगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने आज उस बात को कबूल लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर इस बात को कहा कि अगर मैं कोट अनकोट करूं यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को, तो आप सुनिएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान टू हैंडल इट। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं ये चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान ही इस मसले पर बातचीत करें, कोई तीसरा देश मीडिएटरी जो एक रोल निभाएगा, जो मध्यस्थता करेगा, उसकी जरूरत नहीं है। यानी इमरान खान जिस बात को लेकर अमेरिका की शरण में बार बार गए, यूएन में जिस मुद्दे को उन्होंने उठाया, जिस देश में गए, चाहे आप वो तमाम देश देखिए जहां पर उन्होंने जाकर ये कहने की कोशिश की कि कश्मीर में क्या हो रहा है उसको लेकर के इंटरवीन करना चाहिए यूएसए को, तो ऐसा भी नहीं हो सका। यानी आखिरकार ट्रंप ने खुद कह दिया कि हम मध्यस्थता नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा जो अहम बात थी दिल्ली सीएए को लेकर, मैंने बात आपको बताई, ट्रंप का टेरर और कश्मीर पर जिक्र किया, और साफ तौर पर कश्मीर मामले को भी ट्रंप ने कहा कि इसको भी भारत ही देखे, वो इस पर अपनी कोई राय नहीं देना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर वो तमाम मसले जिनको लेकर दुनिया की निगाहें डोनाल्ड ट्रंप पर थी कि शायद वो कुछ ऐसा बोल जाए जिससे भारतीय सरकार पर दबाव बनाया जा सके और फिर पाकिस्तान वाहवाही लूटे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने हर तरफ से बातचीत की। क्रिकेट को लेकर उन्होंने बात कही, सचिन तेंदुलकर से विराट कोहली को लेकर उन्होंने बात कही, जैसा मैंने कहा उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पर बात करी, सामरिक शक्तियों पर बात करी, अलग अलग मुद्दों पर बात हुई। और जो अहम मुद्दे थे जिसपे दिल्ली में जो आजकल हो रहा है, जिस तरह की सीएए को लेकर हंगामा खड़ा हुआ है, उस पर भी उन्होंने बातचीत की। कोई ऐसी बात नहीं कही जिसको लेकर के पाकिस्तान को खुश होने की जरूरत है, या ये जो
लेफ्टिस्ट गैंग चल रहा है या कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है, जो कि अलग अलग हरकतों से कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को किसी तरह से मुखर किया जाए और डोनाल्ड ट्रंप इन पर कुछ कहते। उन्होंने कुछ नहीं कहा। कश्मीर को लेकर उन्होंने कह दिया कि हम मध्यस्थता नहीं करने वाले। तो यह भारत की कूटनीतिक मंच पर एक बहुत बड़ी जीत है। लोग कहते रहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में जाते रहते हैं, करते क्या हैं, यह उसकी एक तस्वीर है जिसको लेकर के भारत की जीत निश्चित तौर पर हुई है। और यह भी अब आसानी से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान अब इस तरह के मुद्दों को वैश्विक मंचों पर उठाकर जो एक विलाप करता रहता है वो शायद नहीं करेगा। तो यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की बहुत सारी जीत है डोनाल्ड ट्रंप के यहां आने पर। उन्होंने आखिरकार यही कहा कि मैं बहुत ज्यादा हम्बल हूं और अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत ज्यादा, ट्रंप की खासतौर पर मैं बात कर रहा हूं, 20 देशों का दौरा किया है उन्होंने अब तक अपने 4 साल के टेन्योर में और हर एक देश को बहुत गहनता से चुनते हैं वो। लेकिन भारत का जो उनका दौरा था वो एक जिस तरह का उसने नैरेटिव क्रिएट किया है, सेट किया है पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, वो अपने आप में अद्भुत है। और भारत सरकार को इसका फायदा हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कूटनीति के तौर पर काम किया है बीते 5.25 सालों में, वो कमाल रहा है। जिसकी एक तस्वीर थी अहमदाबाद, जिसकी एक तस्वीर आगरा थी और जिसकी एक तस्वीर दिल्ली भी थी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को यह पता चल सके कि भारत कूटनीति के मंच पर किस तरह से आगे बढ़ रहा है और किस तरह से एक वैश्विक शक्ति बन रहा है। याद रखिए, यही वो अमेरिका है जिसने बीते दिनों भारत को डेवलपिंग नेशंस की श्रेणी से हटाकर डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में डाला है। हालांकि उसके पीछे लोग ये तर्क दे रहे हैं कि भारत की बढ़ती इकोनॉमी से अब अमेरिका डर रहा है और इस वजह से जो कुछ छूट दी जाती है टैरिफ्स में और टैक्सेस में, वो नहीं देनी पड़ेंगी डेवलप्ड श्रेणी में डालने के बाद भारत को। लेकिन कम से कम अमेरिका ये मान रहा है कि भारत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो ये उन लोगों को भी जवाब है जो आर्थिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी केंद्र सरकार से सवाल करते हैं कि भारत ने आखिर किया क्या है। भारत इस समय दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसने इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। हमसे आगे जापान है, जर्मनी है, चाइना है और अमेरिका है। तो ये भी भारत की एक बड़ी जीत है। तो फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाइए और हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।